वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर के स्टिच वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको ये वाले ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी और प्रॉपर देख सकते हैं कि वीडियो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये मेरे पास कपड़ा है, जो ये मीशो का लहंगा है जो हम ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो इसमें ये सितारे का बहुत ही सुंदर वर्क है जो बाजू पे आएगा, और ये जो ब्लाउज है उसको मैं मधुबाला स्टाइल में स्टिच करूँगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो आप वीडियो को बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के देखने के लिए। तो ये है नाप, जिस नाप से मैं अपने ब्लाउज को मतलब कटिंग करूँगी। तो आप भी अपना नाप लिख कर रख लीजिए। ये मैनेजमेंट हमको चाहिए मधुबाला ब्लाउज को स्टिच करने के लिए। सबसे पहले लंबाई, फिर हाई बूस्ट, जो हमारा चेस्ट के ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम हाई बूस्ट बोलते हैं। नॉर्मल बूस्ट यानी हमारा चेस्ट होता है, और वेस्ट यानी हमारी कमर होती है। तो इन सब नापों को हम लिख देंगे। जितना आपको बाजू चाहिए, जितना भी आपका बाजू का राउंड है, आर्मोल जितना है, ये सब चीज़ें आप लिख लीजिए। तो मेरा मैनेजमेंट आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या नाप लिया है। तो ये जो CL का मतलब होता है हमारा जो अपर टेक्स भी बोलते हैं उसको, मतलब हमारे चेस्ट, कंधे से चेस्ट तक की लंबाई को हम CL, और चेस्ट से चेस्ट की चौड़ाई को हम C वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाप है। और रिमेनिंग पट्टी का मतलब हमारे पीछे की जो पट्टी, गले की पट्टी होती है वो होते हैं। नेक हमारा आगे का 6.5 और 7 तक आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं। और शोल्डर जो है वो हमारा 14 रहेगा, किसी का 15 तो किसी का 16 होता है। तो इसमें जो नाप के अकॉर्डिंग 14 है। तो ये सारा नाप है जिसके अकॉर्डिंग मैं ये वाला जो मधुबाला ब्लाउज है इसकी सिलूँगी, और इसकी फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। तो आप भी अपना अपना नाप इस तरीके से लिख लीजिए और लिख के साइड में रख लीजिए। जैसे जैसे मैं बताऊँगी वैसे वैसे आप फिर कटिंग करना। तो ये सब, तो जो हम चौथा हिस्सा निकालने के लिए हम जो अपने स्टेप को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो 33 का जो हमारा होगा वो 8.25 होगा। तो हम अब सारे जो नाप चेस्ट हैं उनका हम चौथा हिस्सा लिख लेंगे। तो मैंने 8.25 साढ़े लिखूँगी, फिर दोबारा हम जो 34 का 8.5 आएगा, और हमारा 28.5 का 7.25 आएगा। तो इस तरीके से आप चौथा हिस्सा अपने स्टेप को 4 फोल्ड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप, ये जो बिगनर हैं वो अपना चौथा हिस्सा निकाल सकते हैं। और बाकी जो नाप है उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। जो शोल्डर है उसको हम बस हाफ करेंगे। तो जो हमारा गला बंद होता है पीछे से, वो छोटा होता है 3 इंच से कम। तो उसमें जो हमारा शोल्डर होता है हम फुल लेते हैं जितना हमारा शोल्डर होता है। और यदि हमारा गला डीप होता है तो उसमें हम मतलब 5 5.5 ही लेते हैं। तो ये बात हमको याद रखना होता है। तो सबसे पहले मैंने ये अस्तर ले लिया है येलो कलर का प्लेन कॉटन वाला, और ये मेरा 80 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। तो मैंने ये 1 मीटर कम से कम लिया है। तो 1 मीटर की फिर भी मेरे को कम पड़ गया था, तो मैंने दूसरे कपड़े में अटैच करके लगाया था। तो आप थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा। तो ये मैंने अपना 15 इंच की लंबाई के अकॉर्डिंग निशान लगा रही हूँ, और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। तो मैं इसमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा रही हूँ। तो इसमें शोल्डर डाउन करूँगी। तो देखो इसमें मैं शोल्डर सबसे पहले 7 इंच शोल्डर लूँगी, क्योंकि मैं जो मेरा शोल्डर है वो 7 इंच का है। तो मैंने 7 इंच का जब आधा किया तो मेरे पास 14 इंच का आधा किया तो मुझे 7 इंच मिला। तो 7 इंच का मैं शोल्डर रेडी करूँगी। और जो आर्मोल है वो भी मैं पहले 6 इंच पर निशान लगा कर दिखाऊँगी। अब मैं इसमें बताऊँगी कि आपको शोल्डर कितना रखना है, ये कैसे आपको पता चलेगा कि मैं शोल्डर कितना ले रही हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको इसमें क्लियर से अच्छे से बताऊँगी। तो मैंने जो शोल्डर है वो 3 इंच का लिया है, और उसमें मैंने 1/2 इंच सिलाई कर लूँगी। बाकी जो मैं 3.5 इंच गले की चौड़ाई होगी। तो ये गला मेरा बंद है, तो मैं इसको शोल्डर साइड से डाउन करूँगी 1/2 इंच, और इसको तिरछा निकाल दूँगी। और यदि हमारा गला डीप होता है तो मैं अपने जो गले को डाउन अपने गले के साइड करती है। तो मैंने इसको कंधे की साइड छोड़ के आधा इंच पे सिलाई लगाऊँगी छोड़ के। ये मेरे सिलाई का निशान है। उसके बाद मेरे पास 6 इंच का आर्मोल की लंबाई बचा है। तो अब मैं बताऊँगी कि आपको आर्मोल को किस तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले जो हाई बूस्ट चेस्ट के ऊपर का हिस्सा होता है ना, उसका चौथा हिस्सा को मैं निशान लगाऊंगी, जो मेरा 8.25 है। तो मैं 8.25 का निशान लगाऊंगी यहाँ पे 6 इंच पर। और यहाँ से मैं कम से कम 1 आधा इंच इस तरीके से गोल राउंड दूँगी। और मैं अब जैसे हमारा आर्मोल है वो, जितना भी हमारा आर्मोल मेरा 15 है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से नाप के देखूँगी कि मेरा 15 इंच आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा 15 इंच नहीं आया है। तो
तो इस तरीके से। तो ऐसे नहीं आने पे मैं अपना जो आर्म होल करूँगी वो और नीचे लगाऊँगी और जो हाई बुश का निशान में इसके सीध में कितना है वहीं रखूँगी। अब फिर से मैं इस तरीके से शेप दे के आपको दिखाऊँगी। तो ये मेरा इसी तरीके से नापने पर जो मेरा 15 इंच का जो हमारा आर्म होल है वो आ चुका है। तो ये मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना निकाल सकते हैं। इस तरीके से जहाँ भी आपका हाई बुस्ट और शोल्डर जो आर्म होल है वो मिलते हैं तो सही होगा। फिर मैं हाई जो चेस्ट का निशान लगाऊंगी, जो मेरा 34 इंच 8.5 होगा, और नीचे वाला जो हमने चौथा हिस्सा निकाला था 7.25 का, उसका निशान लगाऊंगी। तो मैंने 7.25 का निशान लगा रही हूँ। तो मैंने 7.25 का निशान लगा के ½ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, और ये मेरा लेंथ की लंबाई होगी। तो ये मेरा थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा जा रहा है तो मैं उसको निकाल दूँगी ½ इंच। अभी मुझे 15 इंच की लंबाई ही चाहिए। ½ इंच और फिर मैं 1.5 इंच 2 इंच जितना भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा रखना हो उतना रख कर मार्जिन ले सकते हैं। तो मैंने 2 इंच का लगभग मार्जिन ले लिया है। और इस तरीके से इसको कट कर लूँगी बैक पार्ट को। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताऊँगी। उसके लिए आप कोई वेस्ट पेपर ले सकते हैं। तो मैंने ये वाइट कलर का पेपर ले लिया है, इसको मैंने सिंगल फोल्ड रखा है और मैं इसको बैक मतलब एक तरफ रख के इसकी मार्किंग कर लूँगी। तो इसमें मैं डार्ट लगाऊंगी, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ साइड से, क्योंकि जब इसको मैं तो यहाँ देखो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। ये क्यों लिया है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इतना हमारा जो सिलाई कर लिया हमने ऊपर से छोड़ रखा है, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो लेंगे क्यों लिया है ये मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं इसको निशान लगाऊंगी और क्यों लिया है। तो ये मेरा जो मतलब शोल्डर जितना रेडी करना है उतना मैंने ले लिया है। ½ इंच ये मेरा बाजू जोड़ने में चला जाएगा, 2.5 इंच की मेरी शोल्डर रेडी होगी, और थोड़ा सा मेरा जब गला बनाऊंगी तो पलटने में चला जाएगा। तो इस तरीके से गले की चौड़ाई मेरी 3.5 इंच निकल कर आई है। तो आर्म होल की तरफ से मैं फ्रंट का शेप लगाऊंगी। इसके लिए मैं एक बॉक्स बना लूँगी इस तरीके से मिलाकर, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। और उसके बाद ½ इंच और अंदर साइड का एक निशान लगाऊंगी। जैसा जैसा मैं कर रही हूँ आप भी करिए। उसके बाद मैं इसको मिला दूँगी। तो ये मेरे फ्रंट शेप हो गया। उसके बाद मैं अपने जो बेल्ट है ना उसका निशान लगाऊंगी। तो बेल्ट आप 12 या 13 इंच पे रख सकते हैं। ये हैवी साइज है तो 13 और नॉर्मल साइज है तो 12। तो आप बेल्ट का निशान लगा सकते हैं। तो आप में से नाप भी सकते हैं ऊपर से अपने जो जहाँ भी आपको बेल्ट जिस जगह से उतनी लंबाई गोलाई से। तो इस तरीके मैं आपको थोड़ा कैमरा ठीक कर रही हूँ थोड़ा सा ये। तो ये रहा। तो मैं 13 इंच पे सीधा लाइन ड्रॉ करूँगी। तो मैंने 12.5 इंच या 13 जो भी आपको अच्छा लगे उतने पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद अब मैं अपने मेन मतलब जो उससे इम्पोर्टेंट निशान लगाने होते हैं उस बारे में अब वो लगाऊंगी कैसे लगाना है। तो ये मेरा 12.5 का निशान लग चुका है बेल्ट का। उसके बाद हम CL यानी क्रॉस लेंथ जो हमारे शोल्डर से हमारे चेस्ट तक की लंबाई होती है ना उसका निशान लगाऊंगी। तो ये मैं 9 पे लगा रही हूँ, जितना आप हो उतना लगा लेंगे। और उसके बाद क्रॉस विथ यानी इसकी चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। तो मैं ये 3.5 पे लगा रही हूँ। और उसके बाद जो हमने अब जो मैंने एक्स्ट्रा
साइड में 1 इंच लिया था ना, तो ये मेरा 1 इंच वो है। जो मैं सिलूँगी तो मेरा कपड़ा कम पड़ेगा, तो उसके लिए जो मैंने बढ़ाया है। मैंने बताया था ना कि मैं बाद में बताऊँगी। और ऊपर से अब मैं 1.5 इंच का शेप दे दूँगी। अब जितना भी हमारा जो क्रॉस लेंथ है, क्रॉस विड्थ है, उतना ही हम बाएं साइड में एक और निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की लंबाई मैंने 6.5 लिया है, तो मैं 6.5 इंच को 3.5 इंच की चौड़ाई का एक बॉक्स बनाऊंगी। और बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स बना लेती हूँ पहले, देखिए। उसके बाद 4.5 पे एक निशान लगाऊंगी और इसको जिस जैसा भी आपको शेप देना है वैसे आप दे लीजिए। तो ये बॉक्स बन गया है। नीचे से मैं एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। और अब ये हमने बराबर भी ले लिया है, तो यहाँ से मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ से कम 1 इंच की दूरी पे, ठीक है। और इसको अब मैं शेप दूंगी जैसा, और ये अब मैं जैसा मुझे शेप चाहिए था मधुबाला में, उस तरीके दे सकती हूँ। और ये इस तरीके से थोड़ा अंदर लेते हुए मैं इसको गोलाई देना स्टार्ट कर रही हूँ, 2.5 इंच उधर से। तो ये मैंने गोलाई दे दिया है। आप भी एक बार में आपकी गोलाई ना आया तो आप दोबारा दे सकते हैं। तो ये मैंने प्रॉपर्ली गोलाई दे दिया है। तो ये मेरा जो मार्किंग है फ्रंट पार्ट की कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको कट करूँगी। तो क्या क्या कट करना है आप इसको ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो एक बार मुझसे भी गलती हो गई थी, वैसी गलती आप मत करना। मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी लोग मेरी वीडियो को देख सकें। तो मैं इसको देखो पहले गले को कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। यहीं तक मुझे कटिंग करना है और इस कटिंग को इस तरीके से निकाल देना है। इसी गले को भी इस तरीके से कट करके यहाँ से इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देना है, तो ये हमारा प्लेट में जाएगा। और इसको अलग कर लूँगी और इसको मैं सिक्योर कर लूँगी पिंच से। ये हमारा कटिंग भी हो चुका है। अब मैं कपड़े पर इसको रख के कटिंग करूँगी। तो ये हमारा जो बंद साइड वाला हिस्सा होगा, उससे पहले मार्किंग कर लेंगे। अब हम अपनी ड्राफ्टिंग को रख के उसके बाद जहाँ पे हमको सिलाई लगानी है अंदर साइड में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निशान लगा लेंगे, जहाँ हम पलटी करेंगे उतना ही कपड़े को। तो बहुत ही मामूली से मैंने निशान लगा लिया है। अब इसको भी मैं कट कर लूँगी। बैक पार्ट की कटिंग हम पहले कर चुके हैं अस्तर पर, तो ये रेडी है। अब इस वाले पार्ट को भी हम आधा इंच छोड़, क्योंकि मेरे पास अस्तर बड़ा नहीं था कि मैं जॉइंट निकाल सकूं, तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाने के लिए 1/2 इंच कपड़ा छोड़ रखा है। और उसके बाद हम गले साइड को छोड़ के बाकी सब हिस्सों में 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। स्लीव्स की कटिंग मैंने दूसरे वीडियो में आपको बता रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैंने स्लीव्स की कटिंग इस वीडियो में नहीं बताया है। ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो सब अब हम गले की कटिंग कर देंगे, बैक गले की। तो मैंने 3.5 इंच की चौड़ाई लेकर 3.5 इंच का एक बॉक्स बना लिया है, लंबाई और चौड़ाई लेकर। उसके बाद 2 इंच का एक और निशान लगाऊंगी, जो 2 इंच नीचे पर। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 2, 3 जितना भी आपको अच्छा लगे। तो मैंने 2 लिया है, 2.5 लिया है, पर रेडी मेरा 2 होगा। और नीचे की पट्टी है वो आप भी अपने अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो मैंने 3 लिया है। अब मैं गले का शेप की चौड़ाई है वो मैं 3.5 पे ही रखूँगी। और ये 4 पे लगाऊंगी निशान और इसको एक क्रॉस निशान लगाकर इस तरीके से सेट कर लूँगी। तो ये मेरा गले का जो पैटर्न है वो
बनकर रेडी हो गया है बैक पार्ट का। इसकी स्टिचिंग वीडियो मैं आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी। तो इसमें मैं बस कटिंग बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी यदि मैंने इसमें स्टिचिंग बताया तो। क्योंकि मैं तो आप मेरी दूसरे वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैंने स्टिचिंग भी प्रॉपर्ली बहुत अच्छे तरीके से आपको लोगों को बताया है। तो मैंने सच सब कुछ चेक कर लिया है। ये मैंने 3.5 इंच की पट्टी मुझे रखनी थी, तो मैंने थोड़ा सा और उसको ऊपर रख लिया और इसको थोड़ा सा और तिरछा निशान लगा दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना भी आपको चौड़ा पट्टी रखना है, जितना भी मतलब जो भी रखना है। तो इस तरीके से मैंने करके अब इसको कटिंग करूँगी। इसको मैं लेस लगा के इस डिज़ाइन को कंप्लीट करूँगी। तो ये मेरा गला कंप्लीट हो चुका है। लेस लेकर कहाँ से लाना गिरी है। तो इस तरीके से गले को सेट करना है। तो ये मेरा स्लीव्स है जिसमें वर्क दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा अपने स्लीव्स की कटिंग करूँगी। बाकी कपड़े को जो वर्क है वो अंदर साइड में वर्क है, कपड़े को डबल से डबल फोल्ड करके पार्ट को रखूँगी अब इस पर। और इस तरीके से रख कर इसे कट कर लूँगी। स्टिचिंग देखने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस बैक गले के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैंने सिर्फ गले का डिज़ाइन बताऊँगी कैसे बनना है। और मैंने स्टिचिंग में भी इस गले का पूरा डिटेल से बता रखा है।